नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, इसमें आप काफी समय से इन्वेस्टेड होंगे। इस शेयर ने पिछले 2 महीने से 20% से भी ज्यादा का डाउनफॉल दिखाया है और यहाँ पे 48 रुपए से ये शेयर 38 रुपए, मतलब जो 10 रुपए गिरे हैं वो काफी ज्यादा तेजी से पिछले 2 महीने से लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। हालांकि ये 36 रुपए तक जा चुका था, जहां से 2 रुपए की पिछले 2 सेशन में जो रिकवरी या तेजी आप कह सकते हैं इसमें दिखा है, एक दिन 1% का और एक दिन 2% का। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने 1-8% की जो तेजी है इसे देख करके बस यही कह सकते हैं कि इस शेयर के अंदर वॉल्यूम्स दोबारा बढ़ने लगे हैं। हालांकि इसके गिरने का कारण ये भी था कि पिछले ही क्वार्टर में, मतलब आज से 3 महीने पहले ही, कंपनी के जो सीएमडी है, सीईओ है, जो इतरा दाविस है, उन्होंने ये परसेप्शन डाल दिया था कि आने वाला जो क्वार्टर है, जो Q2 है, जो इसका रिजल्ट अब आ चुका है, कि ये मार्जिन पे दबाव बनाता हुआ दिख सकता है, प्रॉफिट कम हो सकते हैं, रेवेन्यू कम हो सकता है। तो आप किसी चीज की प्रिडिक्शन 3 महीने पहले ही कर देते हैं तो उसी समय से क्या होता है, शेयर अपने आप को करेक्ट करना चालू कर देता है। और वही हुआ भी। पिछले 2 महीने से गिरावट तो थी ही, लेकिन जब Q2 का रिजल्ट आया और जैसा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा, वहां पे 28% की जो गिरावट है पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से, मतलब जस्ट पिछले अगर क्वार्टर में देखे तो 303 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, जहां से घटते हुए 28 से 30% अगर हम देखें तो 233 करोड़ का ही प्रॉफिट देखने को मिला है, जिसमें 67 to 70 करोड़ का आपको जो प्रॉफिट है वो कम देखने को मिला है। रेवेन्यू भी थोड़ा कम हुआ है, वो भी 31% के आसपास। तो इस कारण से जो मार्केट में शेयर का प्राइस है 38 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, वो गिरते हुए हमें दिखा है। लेकिन आगे इस शेयर में क्या करना चाहिए, देखिए आप पिछले 3 साल का ग्राफ देखेंगे तो ये शेयर लगातार ही गिर रहा था। ये पहले भी 40 रुपए का लेवल टच करके 13 रुपए तक जा चुका है और वहां से 13 रुपए से पिछले 1.5 साल में ये 60 रुपए तक जा चुका है। फिर इसने 50 रुपए से लेके अभी जो हमने 36 रुपए का लेवल देखा है पिछले 6 महीने में, ये चीजें हो चुकी हैं। तो क्या माना जाए कि वापस से शेयर ने अगर 40 रुपए का जो प्राइस है उसको पार किया तो एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा 60 से 65 रुपए का। ये चीज जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन यहां लगेगा टाइम। वो टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है। अब कंपनी ने जो अगले 3 महीने परफॉर्म करना है और जो जनवरी में इसका Q3 का रिजल्ट आएगा, जिसपे बहुत ज्यादा उम्मीदें और बहुत ज्यादा मैनेजमेंट का फोकस होने वाला है, जिसे वो रिट्रीव जरूर करेंगे, उसे रेवेन्यू में या प्रॉफिट में सुधार लाने की कोशिश जरूर करेंगे, जिसके वजह से अगले 3 महीने बाद शेयर के प्राइस में हमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये शेयर प्राइस पिछले 1 साल से काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी चाहिए हमें कि इस शेयर ने पिछले ही जो जुलाई गया है, आज से 3 महीने पहले, वहां पे 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। और 40 से 50 रुपए के बीच के अमाउंट का शेयर अगर 1.5 रुपए का डिविडेंड देता है, जो कि 3-3.25 रुपए के आसपास का परसेंटेज वाइज देखा जाता है, तो ये बुरा नहीं है। ये काफी ज्यादा अच्छा एक साइन है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है। इसका मतलब प्रॉफिट में है, प्रॉफिट के अमाउंट को अपने शेयर होल्डर्स में शेयर कर रही है। जबकि कंपनी का कोई बहुत बड़ा प्रमोटर इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न में देखने को नहीं मिलता है। इसके ज्यादातर शेयर्स पब्लिक में है, रिटेलर डोमेन में है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। यहां हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो ये बैंक है, ये काफी ज्यादा प्रोग्रेसिवली अपने जो इनकम्स है और जो रिसोर्सेज है, जो रेवेन्यूज है, उसे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। 27 ब्रांचेस के साथ इसने जो अपना रिट्रीव किया है मार्केट में, ये काफी अच्छा प्रेजेंस दिखाता है। एक चीज हमें और समझनी होगी कि इस बैंक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसने इसने जो मतलब आरबीआई के पास, मैंने पहले भी डिस्कस किया अपने पिछले वीडियोस में कि इसने यूनिवर्सल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसकी श्योरिटी आरबीआई बहुत ही जल्दी देने वाला है। और आरबीआई की तरफ से इन्हें एक रिप्लाई भी आया था, जिसमें ये इन्हें अपने कुछ प्रॉफिट्स, कुछ मार्जिन और कुछ एनपीएज ऐसे हैं जो 0.2726 तक है, उन्हें 0.20 के अंदर लेके आना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस क्वार्टर में तो वो चीज आया नहीं है, तो जनवरी तक का एक वेटिंग और देखना पड़ेगा हमें कि अगर इसका एनपीए 0.20 से नीचे आता है, मतलब 20,000 करोड़ के नीचे नीचे का अगर एनपीए आता है, तो ये कंपनी को यूनिवर्सल लाइसेंस मिलेगा, जिससे कि कंपनी आने वाले समय में स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस से अलग होकर न्यूट्रल बैंकिंग फाइनेंस में आ जाएगा। मतलब जो अदर एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस आईसीआई जैसे बैंक्स
काम करते हैं वैसे ही इसके ऊपर आरबीआई का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, बड़े लोन्स देने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक और चीज हम देखें यहाँ पे तो जो कंपनी का शेयर है, उनके बड़े शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने पिछले 2 महीने में थोड़ा शेयर सेल जरूर किया है, लेकिन अगर एडवाइजरी आप देखा जाए नेट पे आप सर्च करेंगे तो बहुत से ऐसी वेबसाइट्स मिलेगी जहां पे यूजर रिकमेंडेशंस जो होता है वो बाई का ही फिलहाल बना हुआ है, सेलिंग का नहीं है। तो इस समय सिचुएशन ऐसी है कि जिनके पास शेयर्स हैं वो नया ऐड अभी तो ना करे, पिछले अगले जो 1-2 महीने में इसका जो भी परफॉर्मेंस निकल के आता है शेयर्स में, तब इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड किया जा सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। आप इस शेयर को जब तक ये 40 रुपए पे सस्टेन करता है वहां एक बहुत बड़ी कहते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये टाइम लगाएगा। ये बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव दिखा सकता है, क्योंकि एनबीएफसी कंपनियां, जियो फाइनेंस, ये खुद मार्केट में उतर रही हैं। ये बैंकिंग सेक्टर आने वाले समय में इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर भी छोटे छोटे लोन्स में ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि उन्हें हर एक लोन पे अगर 0.1 का भी मार्जिन मिलता है तो वो काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। इसके अंदर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कंपनियां आपस में एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफी कम देने लगी हैं। यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अपने कस्टमर्स हैं उनको सेविंग अकाउंट पे 6% तक का ब्याज और एफडी पे 8 से 9% तक का ब्याज तक ऑफर कर रहा है, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्टिव करने के लिए काफी अच्छा है। और आने वाले समय में कंपनी ने कहा भी है कि उनकी डिपॉजिट्स ग्रो होंगे। डिपॉजिट ग्रो होते ही कंपनी की एसेट्स क्वालिटी इंप्रूव होगी। और यहाँ पे देखिए, किसी भी टर्न अराउंड, किसी भी बहुत बड़े मूवमेंट और चेंजेस को लाने के लिए एक समय, टाइम पीरियड लगता ही लगता है। तो ऐसे शेयर्स में समय देना ज्यादा बेटर होगा। इंस्टेंट ऑफ अगर आप इसमें नया एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें। और बाकी अगर इस शेयर ने जनवरी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उसके बाद से इसकी जो वैल्यूएशन है, और खास करके सबसे बड़ी बात, इसका जो पी है वो 6.2 का है, जो कि मार्केट और सेक्टर वाइज देखा जाए तो काफी ज्यादा चीप है। अगर वो अपने मार्केट के हिसाब से, पी के हिसाब से ये सेक्टर, ये चीजें ज्यादा चीप है, तो आने वाले समय में इसके अंदर बाइंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। वैसे भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों के मर्जर के बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मार्केट कैप है उसे ऑलरेडी बढ़ना था, जो कि अभी तक उतना नहीं बढ़ा है। बस इसके अंदर अगर पॉजिटिव की बात करें तो डिविडेंड अच्छा दिया इसने। शेयर के अंदर जो प्राइस है वो 40-35 के बीच का एक स्टेबिलिटी बना के रखा है। होप करेंगे कि 35 के नीचे ना ही जाए तो बेटर है। और 35 से 40 और 30 से 35 का जो एक रेंज होगा, ये काफी मस्ट वॉच रेंज है, जहां पे आपको एक फोकस बना के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।